आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। कभी कभी हम व्यस्तता को तमगे की तरह पहनकर शान से कहते हैं, मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं सचमुच व्यस्त हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि शायद हम अपनी व्यस्तता से खुश होते हों, लेकिन परमेश्वर नहीं होते। हमारे साथ बने रहिए और जानिए व्यस्त होने और उपयोगी होने में क्या अंतर है। इससे आपको जरूर मदद मिलेगी। मेरे जीवन का एक उद्देश्य, मैं पूरे मन से जीती हूँ। मेरे सामने एक निश्चित मार्ग है, एक लक्ष्य है, दृष्टिकोण है। मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग करती हूँ। जीवन में व्यस्तता के अलावा और भी बहुत कुछ होना चाहिए। हे प्रभु, पता नहीं कितना झेलना पड़े, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूँ। आशा है मुझे तब तक इस व्यस्तता से निपटना होगा जब तक ईश्वर स्वयं मुझे न लेने आए। कितनी निराशा, थकान, कचोट, व्यथाएं। मैं सिर्फ व्यस्त हूँ। हाँ प्रभु, धन्य है मैं व्यस्त हूँ। जब तक आप ये समझते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं। हम सभी को जीवन में एक बार इसकी जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में हमें झिझोड़ कर पूछती है, क्या कर रहे हैं आप? तो आपके लिए एक जगह अपने सारे काम लिखें और फिर नजर डालें, अपने से सवाल करें, मैं ये क्यों कर रही हूं? मैं उस कमेटी में क्यों जा रही हूं? फलां पार्टी में क्यों जा रही हूं? उस भोज में क्यों शामिल हो रही हूं? ये काम मैंने क्यों स्वीकार किया? अगर ज्यादातर कामों के आगे आप प्रश्नवाचक क्यों लगाएं, तो आपको उन कामों की कोई वजह नहीं दिखेगी। इनमें से ज्यादातर काम आप उन्हें प्रभावित करने के लिए करते हैं जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो सोचिए, जरा गौर कीजिए। अब इतने सारे लोग कर्ज में क्यों डूबे हैं? और कर्ज हमारे समाज की एक बहुत विकराल समस्या है। बहुत से लोग कर्ज में फंसे हैं क्योंकि वे उन लोगों को बराबर आने और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। हम लोगों की नाराजगी से बचने के लिए कुछ करते हैं। हमारे कुछ काम ऐसे हैं जो हमें दूसरों की प्रशंसा दिलवाते हैं। हम कुछ ऐसे काम करते हैं ताकि हम भीड़ का हिस्सा बने, उस समूह में शामिल हों, लोगों की राय हमारे बारे में अच्छी हो, हमारे बारे में कानाफूसी न हो। हम अपनी मर्जी से तय किए हुए जरूरी काम करते हैं, किंतु परमेश्वर से कभी नहीं पूछते क्या हमें ये करना चाहिए। ज्यादातर लोग दिल की बात सुनने से डरते हैं। वो पवित्र आत्मा का अनुसरण करने से घबराते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने एक इंसान की तरह पवित्र आत्मा का अनुसरण करना शुरू किया तो आप पाएंगे कि आप लोगों के बनाए हुए नपे तुले ढांचे में कभी नहीं ढल सकते। लोगों ने कई बार मुझे जताया कि मैं अच्छी माँ नहीं हूं क्योंकि मैं दूसरी सामान्य माँओं जैसी नहीं हूं। हाँ, मैं अलग थी। मैं परमेश्वर के कुछ काम करने के लिए इस दुनिया में आई हूं। मैं हर चर्चा या चाय की बैठक का या जिस जगह पर नहीं जा सकती थी, मैं वो सब नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं फिर भी अच्छी माँ थी। हालांकि मैं सामान्य माँ नहीं थी। मेरे 4 प्यारे बच्चे हैं और सभी परमेश्वर की सेवा में हैं। मैंने ये हमेशा देखा है, परमेश्वर किसी को एक काम के लिए प्रेरित करेंगे और ज्यादातर ये औरतों के साथ होता है। परमेश्वर एक महिला को किसी काम के लिए प्रेरित करेंगे और परिवार के बाकी सदस्य, सास, ससुर, माता पिता, उन्हें अपने अपराध का एहसास दिलाएंगे क्योंकि वो हर चीज मैं उसी तरह से नहीं कर सकती। क्या आप जानते हैं, मैंने और महिलाओं की तरह उतना अधिक भोजन पकाने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो सब संसार में है। मुझे सुबह उठना होता था और उस वक्त मेरे बच्चे किशोर अवस्था में थे। मैं सुबह उठकर अपने कमरे में परमेश्वर स्मरण करती थी क्योंकि अगर मैं ऐसा न करती तो परमेश्वर की प्रेरणा से अनुग्रहित न हो सकती थी। उस भावना को जीवित का आधार नहीं बना सकती थी। मेरे जीवन में समस्याएं थी और परमेश्वर मुझे बदल रहे थे। मुझे परमेश्वर के सानिध्य की आवश्यकता थी। मेरे किशोर अवस्था बच्चे कहते, क्या आपको हमेशा उस कमरे में रहना है? क्या आप बाहर नहीं आ सकती? क्या आप एक बार नाश्ता नहीं बना सकती? मैं कहती, देखो तुम बड़े हो गए हो।
अगर आप देखते कि मेरा व्यवहार कैसा था तो आप भी मुझे उस कमरे में परमेश्वर के सानिध्य के लिए भेज देते। जब मैं परमेश्वर के सानिध्य में होती हूँ तो अच्छा व्यवहार करती हूँ। हर किसी के पास आपको बंद करने के लिए एक बक्सा है। आमीन। आपको किसी के बक्से में नहीं रहना है। परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है। आपको किसी के अनुसार जीवन नहीं बिताना। जब मैं भारत में थी तो मैंने एक उपदेशक से एक कहानी सुनी थी जो मुझे थोड़ी बहुत याद है। एक सत्य कथा थी। वो एक छोटे लड़के की कहानी थी जो किसी गलती के कारण अपंग हो गया था। तो उसकी माँ ने उसे पिंजरे जैसे बक्से में डाला और अपनी कमर से रस्सी के साथ बांध लिया। वो उससे प्यार करती थी और उसके लिए फिक्रमंद रहती थी। तो वो जहाँ भी जाती उसे बक्से में बंद कर घसीटती। वो लड़का जिद्दी निश्चयी था और उसने उस बक्से में हिलना डुलना शुरू किया। माँ ने उसे मना किया लेकिन उसने और तेजी से बक्से में उलट पुलट शुरू कर दी। सालों ऐसे ही चलता रहा और बक्से में उसकी गतिविधियां जारी रहीं। फिर एक दिन उसने बक्से को जोर से धक्का मारा और बाहर आ गया। उस बच्चे ने जोर से बक्से को धक्का मारा और वो बाहर आ गया। माँ ने उसे उठाकर फिर से बक्से में बंद किया और बक्से में जाते ही उसने फिर से धक्के मारना शुरू किया। आखिर में एक दिन उसने अपना बक्सा तोड़ दिया और बाहर निकलकर घुटनों के बल चलने लगा। वो बच्चा जिसके लिए चिकित्सकों ने कहा था वो कभी भी नहीं चल सकता। ये एक सच्ची कहानी है। उसने अपनी कोशिश जारी रखी। वो हारा नहीं, बक्से में कैद नहीं रहा। वो बक्से के अंदर कोशिश करता रहा जब तक घुटनों के बल चलने नहीं लगा। घुटनों के बल रसोई की मेज तक नहीं पहुंच गया। वो कुर्सी तक घिसट कर पहुंचा और खड़ा हो गया। परमेश्वर ने उसे स्वस्थ कर दिया क्योंकि उसे बक्से में रहना मंजूर नहीं था। क्या आपको मालूम है कि आप लोगों में से कुछ को अपने बक्से तोड़ना चाहिए? हर कोई आपको मातृत्व के बक्से में या पितृत्व के बक्से में बंद करना चाहता है। जैसे हर उपदेशक की पत्नी के लिए महिला दल की अगुवाई और पियानो बजाना जरूरी है। क्या हो अगर आप ऐसा ना करें? क्या हो अगर आपका जन्म उस काम के लिए ना हुआ हो? तो आप अपना वो बक्सा तोड़ दीजिए। आमीन। मैं इन स्थितियों से गुजरी हूँ। हर बार जब मेरे बच्चों को कोई परेशानी होती या कोई गलती हो जाती, मैं कहती अगर मैं उपदेशक न होती पूरा वक्त घर पर ही रहती तो ऐसा ना होता। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। मैं भावनाओं के जाल में फंसती नहीं, बेकार की बातों में नहीं उलझती, जबरदस्ती कोई काम नहीं करती। मैं इन सब के बजाय लोगों की मदद कर रही हूँ। हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है और पहली जिम्मेदारी है आपका परिवार। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर आपको किसी काम की आज्ञा देते हैं तो जब तक आप वो काम नहीं कर लेते संतुष्ट नहीं हो पाते। और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा से वो काम करते हैं तो न केवल आप अभिषिक्त होंगे बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी उनका आशीष बरसेगा। और रास्ता परमेश्वर के पास है। अगर आप में दृढ़ता है तो परमेश्वर आपके लिए जरूर रास्ता बना देंगे। जब यह मिनिस्ट्री शुरू हुई तो मेरा एक बच्चा मेरी पेट से बंधा रहता था। मैं तैयार होती और गुरुवार सुबह की प्रार्थना में जाती। मेरा बेटा डैनी पीठ से बंधा होता। मैं छोटी सी पगडंडी पर स्थित छोटी सी नर्सरी में उसे छोड़ती और अपने 60-70 लोगों को राहत देने पहुंच जाती। 3 बच्चों को स्कूल भेजकर और अपने साथ लिए हर कहीं जाना आसान नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरी पीठ पर लदने वाला वो छोटा सा बच्चा आज जॉयस मार मिनिस्ट्रीज का CEO है। व्यस्त मत रहिए, उपयोगी बनिए। परमेश्वर ने हमें अच्छे कामों के लिए बनाया है। मैं सोच रही थी कि अलग अलग तरह के लोग एक स्थिति से कैसे निपटते हैं। कुछ लोगों को विस्तार पूर्वक बातें करना पसंद होता है क्योंकि परमेश्वर ने इसी प्रकार उनकी रचना की है और ऐसे लोग भी जरूरी हैं। लेकिन हर तरह की शख्सियत के लोगों में संतुलन होना बहुत बहुत जरूरी है। मैं संसार को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी लेकिन मुझे सीखना पड़ा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए। जो लोग विस्तार पूर्वक बात करना पसंद करते हैं उन्हें भी कभी कभी अपना समय बचाने के लिए अपनी आदत पर अंकुश रखना पड़ता है। मेरा सामना हर तरह के लोगों से होता है और मैं जीवन में हर तरह के लोगों से मिलती हूँ। कुछ लोग विस्तार से बात करना पसंद करते हैं और मुझे कई दिलचस्प अनुभव मिलते हैं। कुछ लोग एक छोटी सी बात को बताने के लिए लंबा सा नोट लिखकर 30 मिनट खर्च करते हैं, जबकि उस बात को मैं सिर्फ 2 वाक्यों में कह देती हूँ। मैंने अपने घर पर काम वाली के लिए कॉफी का एक नमूना पैकेट छोड़ा जो डेव को स्टारबक्स में मिला था। मैं उसका इस्तेमाल न करती और उसके बारे में जानना चाहती थी तो मैंने काम वाली के लिए छोटा सा नोट लिखा। सिंडी के लिए
कॉफी का नमूना पैकेट स्टारबक्स से। बस मैं ये भी लिख सकती थी, सिंडी के लिए कॉफी का नमूना पैकेट स्टारबक्स से। प्रिय सिंडी, अब एक दिन देव स्टारबक्स गए थे तो उन्हें एक नमूना कॉफी पैकेट मिला जो उन्होंने घर आकर मुझे दिया। मैं इस किस्म की कॉफी का प्रयोग नहीं करती, तो इसलिए जब मैंने प्रार्थना और चिंतन किया कि कॉफी का क्या करूं, तो मैंने इसे तुम्हें देने का निश्चय किया। तो ये नमूना पैकेट घर ले जाकर इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं ये कॉफी नहीं पी सकती, इसलिए तुम इसे अपने घर ले जाओ और ये कॉफी तुम पी लेना। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। निश्चय ही मैं भी बात समझाने के लिए थोड़ा विस्तार करती हूँ, पर सार गर्भित बात करने वालों से बस थोड़ा अधिक इससे बाहर निकलिए, इसे छोड़िए, किसी और काम के लिए थोड़ा समय बचाइए, किसी और काम के लिए थोड़ा समय बचाइए। उत्पत्ति का पहला अध्याय 28वीं आयत। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने नहीं कहा व्यस्त हो जाओ, हताश और चिड़चिड़े हो जाओ। उन्होंने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। कितनी अच्छी आयत है, मैं इस पर अभी बोल सकती हूँ। परमेश्वर ने कहा, मैं हर चीज तुम्हें देता हूं, तुम मेरी सेवा में इसका उपयोग करो और अधिकार रखो। उत्पत्ति की इस पुस्तक में परमेश्वर ने मनुष्यों को सत्ता सौंपी है। वो कहते हैं तुम शासित नहीं, शासक हो। तो अगर हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकते, अगर हम अपनी प्लेट से झूठन नहीं निकाल सकते, तो शैतान को बाहर निकालने की तकलीफ कैसे उठाएंगे? कौन उठाएगा ये कष्ट? कोई नहीं। अपने जीवन पर मजबूत पकड़ रखिए। रोज व्यस्तता और बेचैनी से इधर उधर भटककर हताशा और खालीपन के बीच दिन को गंवाना छोड़ दीजिए, क्योंकि सारा दिन की भागदौड़ के बावजूद आपके पास एक भी सार्थक काम नहीं होगा। परमेश्वर के सौंपे किसी काम को भविष्य पर मत टालिए। दूसरों की सेवा करना सुखदायक है। हमें त्याग करते हुए दूसरों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारा भी अस्तित्व है, हमारी भी जरूरतें हैं, हमारी इच्छाएं हैं। और अगर परमेश्वर ने आपके मन में किसी काम की लगन जगाई है, तो आप और कामों में समय गवाकर परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं। सिर्फ आप ही इस विषय में कुछ कर सकते हैं। एक बात याद रख लीजिए, जब भी बदलाव आता है तो लोग इसे स्वीकार नहीं करते। इस बिंदु पर आपको ये समझना है कि आप परमेश्वर का सौंपा काम करने जा रहे हैं। आप एक सार्थक जीवन जीने जा रहे हैं जो स्वार्थी न हो। मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हूं, लेकिन मैं अपने बारे में भी सोचती हूं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप दूसरों के लिए समय निकालिए, लेकिन आप अपने लिए भी सोचिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लिए कुछ समय नहीं निकालते, खास तौर से आप सभी जवान माताएं जिनके बच्चे हैं, आपको भी फुर्सत के पलों की जरूरत है। आपको अपने लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। हफ्ते में एक बार किसी बच्चा संभालने वाले को ढूंढकर अपने बच्चे उसे सौंपिए और कुछ वक्त परमेश्वर स्मरण में लगाइए। अपने पति के साथ घूमने जाइए। आप हमेशा एक ही तरह का काम करते हुए जीवन नहीं बिता सकते। बिना अवकाश लिए निरंतर काम करते हुए आप अपार आनंद की आशा नहीं रख सकते। आप जीवन में आनंद नहीं उठा सकते। जीवन में कुछ नया भी होना चाहिए। आमीन। वही पुरानी बात। मैं 30 सालों तक उसी रंग के अंतर्वस्त्र पहनकर, उसी प्रकार के बाल संवार कर और उसी एक रास्ते से काम पर जाती रही। परमेश्वर महान है। आपको काम पर जाने एक नया रास्ता खोजना चाहिए। आप रास्ता भूल सकते हैं या कोई नई खोज कर सकते हैं, आप खुद नहीं जानते। आगे बढ़कर अपना बक्सा तोड़ दीजिए। एक बक्से में बंद मत हो जाइए कि दूसरे सारा जीवन आपको अपने साथ बांधकर घसीटते रहे। आप उस बक्से से निकलिए। बोलिए, मुझे इस बक्से में नहीं रहना। मैं बक्से से बाहर आ रही हूँ। अपना जीवन एक उद्देश्य को समर्पित कर रही हूँ। पूरी उमंग से जिंदगी को गले लगा रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है।
आमीन। ऊ, कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने कही, फलों फूलों और अधिकार में रखो। इस बात का महत्व समझना चाहिए। मेरे अनुसार परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम शासन और सत्ता नहीं लेते, अगर तुम भाग दौड़ नहीं संभालते, अगर तुम अधिकार नहीं रखते, और ये सभी चीजें तुम पर हावी हो जाएंगे और तुम कभी नहीं उपयोगी बन सकते, तुम कभी फल फूल नहीं सकते। मुझे हमेशा बेकार की चीजों के लिए मना करना है। लोग ये पसंद नहीं करते, वो हमेशा इसे नहीं समझ पाते, लेकिन अब मैं अपने जीवन के उस बिंदु पर पहुंच चुकी हूं जहां मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। और मैं ये हर रोज किसी की मर्जी से अपना जीवन नहीं जी सकती। मैं हर पार्टी में नहीं जा सकती, हर रात्रि भोज में उपस्थित नहीं हो सकती। मुझे जल्दी खाना पसंद है। ज्यादातर लोग जल्दी खाने के लिए बाहर जाते हैं। मैं बाहर जाकर रात में 9 बजे भोजन नहीं करना चाहती, जिससे घर जाकर पेट में भरे भोजन के कारण रात भर सो न सकूं। मुझे खेद है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं अगले दिन शिथिलता से काम नहीं करना चाहती। तो मैं हूं उपयोगी। मैंने अपनी व्यस्तता का बयान किया। कुछ उगते हुए लोग चौंकर असल बात जानना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं पूरी रात जागकर और अगली रात थकान में बेहाल होकर नहीं बिताना चाहती क्योंकि मैं उपयोगी हूं। मैंने अपनी व्यस्तता के बारे में बताया। अब मत कहिए कि आप व्यस्त हैं, कहीं आप उपयोगी हैं। जब आप ये बात स्वीकार लेंगे तो अक्सर आपके साथ शायद ऐसा होने लगेगा। आमीन। हमें सर्जनशील बनना है। मैं इस संसार से परमेश्वर को कुछ दिए बिना नहीं जाना चाहती। मैं बहु उपयोगी बनना चाहती हूँ, विस्तार चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाना चाहती। मैं और लोगों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं नर्क से लोगों को खींच लाना चाहती हूँ। मेरे जीवन में कई साल ऐसे गुजरे जब मैं ईसाई थी, परमेश्वर से प्रेम करती थी। मेरा पुनर्जन्म हुआ, मेरा यौन शोषण हुआ, पर मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया कि अपनी जीवन शैली बदल सकूं तो मैं अन्य ईसाई लोगों को इस तरह जीने नहीं दे सकती। अब हालात की असलियत यह थी कि मैं तो स्वर्ग जा रही थी, लेकिन किसी और को अपने साथ नहीं ले जा रही थी। बल्कि अगर देखा जाए तो मेरे व्यवहार का रंग ढंग कुछ ऐसा था कि कई लोगों को मैं अपने दायरे से बाहर करवा रही थी। कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, और यह हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि जीने की कला आनी चाहिए। सिर्फ अपने ऊपर एक तमगा लगाकर और गले में क्रॉस लटकाना ही बड़ी बात नहीं, जीवन को समझना चाहिए। क्रॉस तो आजकल काफी लोकप्रिय है, हर कोई उसे लटकाए फिरता है, लेकिन उसे पहनकर आप मसीह नहीं बन जाते। मैंने इसी तरह का जीवन सालों जिया है, और परमेश्वर हमें ऐसा जीवन नहीं देना चाहते। वो हमें सार्थक जीवन देना चाहते हैं। हमें पवित्र आत्मा के फलों का अनुसरण करना है और इसके लिए परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। अगर आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, आप में से कितनों का है? प्रभावशाली व्यक्तित्व के बावजूद आप लोगों के प्रति सहृदय नहीं हो सकते अगर आपको परमेश्वर का सानिध्य नहीं प्राप्त है। ये किसी तरह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन आपको अपनी निष्क्रियता पर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा को पुकारना होगा, क्योंकि आप यह खुद नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग सुस्त और आलसी हैं? तो हाथ ऊपर कीजिए। आप परमेश्वर के सानिध्य के बगैर किसी भी काम में सफलता नहीं पा सकते। आपकी इच्छा ही नहीं होगी, और अगर आप इतनी इच्छा पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के सानिध्य के बिना यह संभव नहीं। आप में से कितने से लोग आराम तलब है और किसी प्रकार के झंझट से बचते हैं ताकि आप जो कुछ करें उसी में बसर कर सके? कितने लोग हैं? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो फिर आपको परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है, जिससे आप अपनी कमजोरी का सामना कर सके, जिससे आपको दूर करना है। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, वरना अपने भाग्यों को संवारने की कोई आशा नहीं है। या अगर आपके पास उसके लिए भी समय नहीं है तो आप चलिए मैं इस विमान को धरती पर ले आती हूं।
यूहन्ना 15:16 यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। यही जीवन का उद्देश्य है। परमेश्वर ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर ने आपको अपने से जोड़कर जन्म दिया है और इसके पीछे एक कारण है। हाँ, परमेश्वर आपका जीवन सुखी बनाना चाहते हैं, साथ ही वो आपका जीवन फलदायी बनाना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि आप सब विश्वव्यापी मिनिस्ट्री के अधिकारी हों। मैं आत्मा को धन्य करने वाले फलों की बात कर रही हूँ। मैं आत्मा के फलों की बात कर रही हूँ। प्रतिदिन सुबह जाकर प्रेम, उत्साह, शांति, धैर्य और भलाई में दिन बिताना चाहिए। मैं लोगों तक पहुंचने, उनका उत्साह बढ़ाने, उनकी प्रशंसा करने की बात करी। मैं मुस्कुराने, शिकायतें न करनी और पूरे मनोयोग से जीने को कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप प्रतिदिन अपने जीवन का आनंद उठाएं। हम सब जानते हैं कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए, उनके वचन पढ़ने चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब इस आवश्यक काम को करना भी चाहते हैं, लेकिन व्यस्तता का बहाना कर देते हैं। हमें याद रखना होगा कि परमेश्वर को अपनी दिनचर्या में समायोजित नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें आधार मानकर दिनचर्या को उनके अनुसार निर्धारित करना होगा। आप भी परमेश्वर के महत्व को समझें। अगर आपके पास परमेश्वर स्मरण का समय नहीं है तो निश्चय ही आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी अपनी दिनचर्या से उन कामों को छांट कर फेंक दीजिए जिसका कोई उपयोग नहीं, और उस कार्य को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए जिसका बहुत अच्छा परिणाम निश्चित है, और जो काम है परमेश्वर के सानिध्य में उनके स्मरण में समय का सदुपयोग।